शुगर के मरीज मीठे से डरे, फल से न डरे, तमाम डॉक्टर डरा देते हैं। 6 दिन रखिए, ब्रेड का टेस्ट तो खराब हो जाएगा लेकिन उसमें फफूंद नहीं लगेगा। क्यों ना अधिक हम डिब्बा बंद लेना शुरू किए, जितना अधिक हम डिब्बा बंद लेना शुरू किए, जितना डिब्बा बंद चीज आपके घर में आएगा उतना डिब्बा मेडिसिन के लिए आप तैयार रहिए। इस समय ऐसा मौसम चल रहा है जहां बच्चों को तमाम तरीके की दिक्कतें और तमाम तरीके की बीमारियां आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों में देख रहे होंगे। लगातार मौसम बदलने की वजह से बहुत सारे बच्चों से लेकर बड़ों तक सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको कुशीनगर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नीलेश मिश्रा से मिलवाने के लिए लाए हैं। अभी हम खड्डा में मौजूद हैं और अभी हम आपकी मुलाकात उनसे करा रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं बच्चों को इस वक्त मौसम बदलने की वजह से हो रही हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कुशीनगर समाचार का। हमारे दर्शकों को ये बात बताइए कि अभी मौसम की वजह से तमाम तरीके की बीमारियां और दिक्कतें बच्चों को आ रही हैं, किस तरीके से उनसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, ये अभी बारिश लेट हुआ है लेकिन हर जगह वाटर लॉगिंग है, जल जमाव है, जिसके वजह से इस समय एपिडेमिक, जिसे महामारी का समय इसको बोलते हैं, इस समय संक्रामक रोगों की संख्या बढ़ जाती है। पानी जो जो सड़ता है, गर्मी पाता है, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो गार्जियन है बच्चों के, उनको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तराई बेल्ट में यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो यहाँ जलजनित बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले तो इस मौसम में इंसेफ्लाइटिस का कहर हुआ करता था, मेनिंजाइटिस का कहर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होने के पहले भी उसके लिए संजीदा थे और बाद में जब उनके हाथ में पावर आ गया तो उन्होंने ऐसा व्यवस्था कराया कि नौनिहालों की मौत पे एक बहुत ही प्रभावी विराम लगा है इंसेफ्लाइटिस से। ऐसे में गार्जियन को सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने पालियों को, जो 6 महीने तक तो पानी दिया नहीं जाता है, 6 महीने के बाद के बच्चों को, 6 महीने तक के बच्चों को सिर्फ मदर मिल्क पे रखें। जब बच्चा बाहरी पानी लेता है तब इन्फेक्शन शरीर में ज़्यादा बढ़ता है। और 6 महीने के ऊपर के बच्चों को पानी उबाल के ठंडा करके रखें, उसका 3 घंटे इस्तेमाल करें। बाकी टाइम, बाकी मौसम में 5-6 घंटा इस्तेमाल होता है, लेकिन बरसात और इस तरह के सीजन में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो 2-3 घंटे उस पानी को रखें, वही बच्चे को दें। बच्चे को दाल का पानी दें, अन्य चीज़ें दें। और जो जेरियाटिक है, जो बच्चे 2-2.5 साल से ऊपर के हैं, उनको चॉकलेट, जंक फूड, इन सब चीज़ों से बचाए। होता क्या है कि बच्चा अपने भोजन में जो नमक लेता है उसमें सोडियम मिलता ही है, लेकिन दिन भर ये कुरकुरे, चिप्स, तमाम चीज़ें जो मार्केट में है बच्चों के लिए, उनको लेने के वजह से बच्चों में सोडियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और बच्चों का पैंक्रियाज भी प्रभावित होता है। उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, पैंक्रियाज प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, तो बच्चों में एचबी भी कम बनता है। अक्सर देखा जा रहा है बच्चों को, अच्छे खासे परिवार के बच्चों को और ज़्यादा एनीमिया हो रहा है, क्योंकि वो जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं। और जो गांव के बच्चे हैं, सस्ते चिप्स और मार्केट में, उनको और इन्फेक्शन हो रहा है। मैदे से बनी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा न दें, चीनी वाली चीज़ें भी ज़्यादा न दें, फ्रूट दें, खूब बढ़िया गर्म पानी से धो के सेब दें, छोटे बच्चों को सेब का हलवा दें, उनको दूध भी दें तो पैकेट वाले दूध नहीं, कोशिश करें कि गाय का दूध मिले, ना गाय का दूध मिले तो भैंस का दूध मलाई उतार के गांव से जो नेचुरल दूध है उसको देने का प्रयास करें। डिब्बा बंद चीज़ों से बचे। आजकल फायरेक्स वगैरह लोग बहुत पहले बच्चों को देने लगते हैं, या डिब्बा बंद तमाम खाद्य पदार्थ देते हैं। उससे बढ़िया मैं बता, साबूदाना की खीर है, दलिया है, दाल का पानी है और चावल का माड़, उससे राइसेट्राल बनता है। चावल का माड़ अगर बच्चों को देंगे तो निश्चित उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और 1-2 दस्त होने पे ही अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। सीधे मेडिकल स्टोर से दवाई लेने से बचें। कभी कभी ओवर मेडिफिकेशन के वजह से भी आजकल आप देख रहे होंगे कि नेफ्रो के डॉक्टरों के यहाँ बहुत ज़्यादा गुर्दे के मरीजों और बच्चों की भी संख्या बढ़ रही है। उनको प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है या शरीर में सूजन हो रहा है। इसका कारण एक है कि अधिक मेडिसिन देना और ये जंक फूड और आइसक्रीम वगैरह से तो एकदम कतई बच्चों को फ्रूटी आदि से इस समय बचा लें। अच्छा, एक और समस्या देख रहे हैं हम, जब से कोरोना आया है तब से देख रहे हैं कि सर्दी, खांसी या बुखार जब बच्चों को हो रहा है तो बहुत सारे लोग डर रहे हैं हॉस्पिटल में बच्चों को ले जाने से। ऐसे में कुछ घरेलू ट्रीटमेंट जो घर पे वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली वो अपने बच्चों को दें जिससे बीमारियों से बचा जा सके? देखिए, सीधा सा सवाल है कि जब जिस चीज़ की जरूरत होगी वहाँ जाना होगा। हॉस्पिटल से बचने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई एपिडेमिक अब पुराना कोरोना वाला नहीं फैला हुआ है कि बच्चा जाएगा हॉस्पिटल उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। हॉस्पिटलों में भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था अब पहले से बेहतर हुई है। तो पहली बात तो डरे नहीं। दूसरा, घर में बच्चे अगर बहुत छोटे हैं, अजवाइन सरसों का तेल की मालिश करें,
कपूर, सरसों के तेल की मालिश करें और बच्चे को समय समय पर दाल का पानी, फ्रूट जूस, कुछ न कुछ इम्यूनिटी बूस्टर देते रहें, ताकत वाली चीज़ें देते रहें। और आजकल मार्केट में तमाम ऐसी दवाएं हैं जो सीधे मरीज खरीद रहा है या उसके गार्जियन खरीद रहे हैं, वो हार्मफुल है। मैं तो यही कहूँगा कि चिकित्सक से न डरें। सबसे पहले 1-2 दिन अगर हल्की फुल्की परेशानी हो तो ठीक है, आप घर में उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे से अधिक बुखार है तो बिना डरे किसी चिकित्सक की सलाह लेके ही कोई उपाय करें, क्योंकि कभी कभी घरेलू उपाय में बच्चा सीरियस हो जाएगा, फिर आपके संभालने की बात नहीं रह जाएगी। अच्छा, बच्चों की तो बात हो गई, अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि वायरल की जो समस्या है वो बहुत सारे बड़े लोगों को भी उसकी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, बड़े लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि पानी की शुद्धता मैंने पहले बताया। काली तुलसी जी का काढ़ा ले सकते हैं, काली मिर्च भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, हरसिंगार का काढ़ा ले सकते हैं। और बड़े लोग भी बाहर जैसे दुकानों के खुले कटे हुए फल जो दुकानों पर बिक रहे हैं, मक्खियाँ लग रही हैं, या दुकानों पे समोसा रखा हुआ है उस पर तमाम मक्खियाँ भिनभिना रही, फिर भी खा रहे हैं, मिर्ची है खा रहे हैं। और मार्केट में ये आपके कृत्रिम रंगों का बहुत ज़्यादा प्रयोग मिठाई की दुकानों पे होता है, और खोए वगैरह में भी तमाम मिलावट है। तो कोशिश करें कि बेसन आदि की मिठाई खाएं। छेने वाली मिठाई इस समय उचित नहीं है, खोए वाली मिठाई इस समय उचित नहीं है। और दुकानों के खाद्य पदार्थ से बचे, जो दुकानें शीशे में बंद रखती हों अपने सामान को, या जो भी किसी अच्छे जगह पे जहाँ पे साफ सफाई की बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो। और बड़े लोगों में भी मैंने प्रचलन देखा, आजकल पानी की फुल्की ठेलों पे है, तमाम उसमें साइट्रिक एसिड डाला जा रहा है उसको टेस्ट मेकर के लिए। और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है आंत्र शोथ की, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, और जो एलर्जी की समस्या है, आप तुरंत कोल्ड ड्रिंक लिए, तुरंत कुछ गर्म ले लिए। तो कोल्ड ड्रिंक का भी ये मौसम नहीं। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, दुकानों के बाहर रखा होता है और वो खूब धूप खाता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक के लिए कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए, फैक्ट्री से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक और डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रिटेलर तक कोल्ड चेन मेंटेन। वही कोल्ड ड्रिंक बाहर कैरेट में घंटों घंटों हफ्तों धूप लेता है, और वही मिनरल वाटर जो आप महंगे 20 रुपए का बाटल, 25 रुपए का बाटल खरीद रहे हैं, खूब धूप ले रहा है और फिर उसको फ्रिज में ठंडा करके आप ले रहे हैं। तो एक बार तो खराब हो चुका, फिर आप ठंडा करके ले रहे हैं। 3 खाद्य पदार्थों से टोटल बचने की जरूरत है। और अगर ज़्यादा पेट दर्द है, दवाई तुरंत न लें, तारपीन का तेल गर्म पानी में डाल के आप किसी सूती कपड़े से पेट की सिकाई करें। अगर आपको उल्टी भी शुरू हो गई है तो थोड़ा सा इलायची उबाल के, इलायची पीस के उबाल लें, उसका 2-2 चम्मच रस 1-2 घंटे पे लेते रहें, आपको निश्चित उसमें राहत मिलेगा, डिहाइड्रेशन भी कंट्रोल होगा। और ताजे फल जरूर इस्तेमाल करें, और अपने खाने का समय नियत रखें, सुबह समय से नाश्ता, सुबह का भोजन। और आजकल दही भी आप अगर जीरा और काली मिर्च नमक डाल के लेते हैं तो वो भी प्रोबायोटिक का काम करेगा, आपके पेट के पीएच को मेंटेन रखेगा। और आप आरओ का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट का पीएच डिस्टर्ब होता है। उस पीएच को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि दिन भर में कम से कम 100-200 ग्राम फ्रूट जरूर लिया जाए। और शुगर के मरीज को भी फ्रूट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत फल लिया जाता है, पैंक्रियाज एक्टिव होता है, इंसुलिन का स्रावण बढ़ता है, तो शुगर के मरीज मीठे से डरे, फल से न डरे। तमाम डॉक्टर डरा देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि थोड़ा बहुत फल खाने से किसी डायबिटिक मेलिटस को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे आजकल नए ब्रांड हैं, वो लोगों को ज्यादातर ये कह रहे हैं कि जैसे आपने फल की बात की या कोई और भी चीज जो नेचुरली आप ले सकते हैं, उनके लिए वो नए प्रोडक्ट, नए पाउडर, नई दवाइयां, और लोग उस नेचुरल चीज को छोड़ के उसके ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। उसके लिए क्या कुछ जानकारी? देखिए, उनकी बात जिन्होंने सुना होगा उसमें अपने प्रधानमंत्री भी इस बात पे संजीदा हैं कि मिलेट्स का प्रयोग हो, यानी मोटे अनाज का प्रयोग हो। जितना अधिक हम डिब्बा बंद लेना शुरू किए, जितना डिब्बा बंद चीज आपके घर में आएगा, उतना डिब्बा मेडिसिन के लिए आप तैयार रहिए। जब तक आप ताजे चीजें लेंगे, ताजे भोजन करेंगे, बंद आजकल तो सब्जियां बनी हुई आ रही हैं, गर्म करिए खाइए, तो जितना डिब्बा बंद वो हमारे लिए नहीं है। हम पाश्चात्य की नकल करें, वो ठंडा देश है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो ठंडा देश है, वहाँ पे पैक्ड चीजें चल सकती है। भारत में सभी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं का हम लोग, ये तराई इलाका है या उत्तर प्रदेश का 6 ऋतुएं देखते हैं। हमारे यहाँ जाड़े का मौसम, बरसात भी रहता है, थोड़ा सा बसंत ऋतु भी रहता है, सब सारे मौसम हम देखते हैं। तो हमको हमारा जो अपना इकोसिस्टम है
वो उन पैक बंद चीज़ों के लिए नहीं है, वो उन ठंडे चीज़ों अंटार्कटिका में रह रहे हैं उनके लिए है कि बंद चीज़ें लें, वहाँ जलाना मुश्किल है, वहाँ बर्फ़ गिर रही है। तो हम नकल तो कर लेते हैं, वहाँ तो बंद रोटी भी मिलता है, बंद सब कुछ मिलता है। तो हम नकल के पहले थोड़ा सा अकल लगाएं कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है, हम बंद चीज़ें लेंगे। तो उसका मैंने बताया ना, कोल्ड चेन, वैक्सीन चलता है, टीका, कोल्ड चेन मेंटेन होता है। क्या हम एश्योर कर सकते हैं कि जो डिब्बा बंद चीज़ें या डिब्बा बंद सब्जियां या डिब्बा बंद पदार्थ आ रहे हैं वो फैक्ट्री से लेके और हमारे तक कोल्ड चेन में मेंटेन होके आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे, प्रिजर्वेटिव के भरोसे कब तक आप उसको बचा के रखेंगे? आप एक चीज़ नोटिस लीजिए, पहले ब्रेड 2 दिन रखने पे सड़ जाया करता था, उसके ऊपर फफूंद लग जाता था। आज 6 दिन रखिए, ब्रेड का टेस्ट तो खराब हो जाएगा लेकिन उसमें फफूंद नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव है, वो आंतों को नुकसान पहुंचाता है। आजकल गैस्ट्रिक अल्सर के मरीज आपके तमाम बढ़ रहे हैं, अल्सर के मरीज तमाम बढ़ रहे हैं, और लोगों को प्रोस्टेट की समस्या आ रही है, और कॉन्स्टिपेशन से हर तीसरा व्यक्ति परेशान है। तो कहीं न कहीं जितना हम डिब्बा बंद हुए हैं उतना ही हमारा फिजियोलॉजी चेंज हुआ है, शरीर क्रिया हमारी बदली है और हमारी इम्यूनिटी भी कम हुई है। इसीलिए मिलेट्स के प्रयोग की सलाह दी जाती है कि मोटा अनाज खाएंगे, हमको ज़्यादा फाइबर मिलेगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और हम निश्चित रूप से स्वस्थ होकर स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये थे डॉक्टर नीलेश मिश्रा। उन्होंने आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी कि किस तरीके से इस मौसम में, जबकि बहुत सारी बीमारियां अभी फैली हुई हैं, ऐसे में आप किस तरीके से घरेलू उपाय करके भी इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो कोशिश करिए कि उनकी उपायों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ हम अपील कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों तक ये जो जानकारी है वो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। अगर पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा।